दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। इस हनुमान जयंती पर आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए आज हम सभी भगवान के परम भक्त श्री हनुमान जी के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां जानते हैं, कुछ ऐसी बातें जानने की कोशिश करते हैं जो हमारे और आपके जीवन के लिए बहुत लाभदायक हो। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। पहली सीख जो हम और आप हनुमान जी से ले सकते हैं, बल और बुद्धि दोनों को बराबर रखकर चले, बराबर देखते हुए चले। कैसे? जब बजरंगबली जानकी जी का पता करने के लिए समुद्र पार करने गए तो उनको सबसे पहले सुरसा नाम की राक्षसी मिली जो बड़ी विशालकाय थी, बहुत बड़ी थी, हम और आप सब जानते हैं। तो हनुमान जी गए और सुरसा ने जब हनुमान जी को देखा तो बड़ी प्रसन्न हो गई कि आज का मेरा भोजन यही बनेगा। हनुमान जी ने बार बार सुरसा से निवेदन किया कि मुझे प्रभु श्री राम के काम के लिए जाना है, जानकी जी का पता लगाना है। सुरसा ने एक न सुनी, कहा मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि जो भी मुझे पार करके जाना चाहता है अगर, तो उसे मेरे मुंह से जाना पड़ेगा। तो यदि आपको जाना है तो आपको मेरे मुंह से निकलना पड़ेगा। अब महाराज होना क्या था, सुरसा ने 1 योजन का मुंह बनाया, हनुमान जी 2 योजन की हो गए। 2 योजन का मुंह फुलाया तो हनुमान जी 4 के हो गए, 4 का किया तो 8 हो गए, 16 किया तो 32 हो गए। और जैसे ही सुरसा ने 100 योजन का मुंह फुलाया, हनुमान जी तीव्र गति से सूक्ष्म हो गए और सुरसा के मुंह से जाकर निकल आए। सुरसा जो कि सांपों की देवी थी, वो निकली और अपने असली रूप में आई और हनुमान जी की इस बुद्धि से बड़ी प्रसन्न हुई। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें हमेशा बल ही नहीं, बुद्धि का भी प्रयोग करके अपनी काबिलियत को दिखाना चाहिए। दूसरी बात जो हनुमान जी से हम लोग सीख सकते हैं, मैनेजमेंट, प्रबंधन। हनुमान जी जब लंका की ओर गए, जानकी जी से मिले, राक्षसों को मारा, रावण से भेंट की, लेकिन हनुमान जी ने कैसा मैनेजमेंट बैठाया कि जो राम जी का लक्ष्य था उसको पूरा करने में थोड़ी आसानी हो। हनुमान जी ने सबसे पहले एक ऐसे भक्त को खोजा जो पूरी लंका की हर एक जानकारी रख सकता था। कौन? विभीषण जी। विभीषण जी से मिले, खुद मित्रता की, भगवान राम के पास ले जाकर मित्रता करवाई, यानी अपने बॉस का, अपने सरकार का, अपने ठाकुर का ऐसा मैनेजमेंट बैठाया जो आगे जाकर उनके लक्ष्य को थोड़ा सरल बना सके, कुछ जानकारियां दे सके। तो ऐसे ही हनुमान जी से हम लोग प्रबंधन भी सीखे, मैनेजमेंट सीखे। हमें अपनी लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा हासिल करना है, तो छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे लोगों से जुड़ जुड़कर हम उस चीज तक पहुंच सकते हैं। तीसरी बात जो हम लोग हनुमान जी से सीख सकते हैं, घमंड, अहंकार कभी भी जीवन में नहीं आना चाहिए। कैसे? हनुमान जी लंका गए, जानकी जी का पता लगाया, लंका को जलाया, वापस लौट कर आए। और जब राम जी के पास जामवंत जी, हनुमान जी पूरी सेना को लेकर पधारे तो राम जी ने कहा कि ये सब कैसे हुआ। जामवंत जी ने हनुमान जी की इतनी प्रसन्नता की, इतनी प्रशंसा की कि उसका बखान नहीं किया जा सकता। जामवंत जी, बाकी सेना के लोग सभी हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे थे कि जो भी हुआ सब हनुमान की बदौलत है। राम जी ने जब भी हनुमान जी से कहा, हनुमान क्या तुमने ये किया? हनुमान जी, नहीं प्रभु, मैंने कुछ भी नहीं किया। बार बार जामवंत जी कह रहे, नहीं नहीं ये सब हनुमान जी ने किया है। और हनुमान जी बार बार मना करें। राम जी ने कहा, हनुमान तो क्या ये मैंने किया है? हनुमान जी ने कहा, हाँ प्रभु, ये सब आपकी ही तो कृपा है। तो हनुमान जी ने इतना बड़ा काम किया, इतने बड़े बड़े काम किए, लेकिन कभी भी घमंड नहीं आने दिया अपने जीवन में। और अहंकार कभी भी किसी के जीवन को सफल नहीं बना सकता। इसीलिए विनम्रता ही जीवन के सफल होने का एकमात्र लक्ष्य है, जो हम लोग हनुमान जी से सीख सकते हैं कि अपने जीवन में अहंकार को नहीं, विनम्रता को चढ़ा दीजिए। चौथी बात जो हम लोग हनुमान जी से सीखें, भावनाओं को कैसे कंट्रोल करें, इमोशंस को कैसे छुपाएं, इमोशंस को कैसे काबू में लाएं। हनुमान जी जब जानकी जी के पास गए तो हम सब जानते हैं जानकी जी की दशा को देखकर हमारे बजरंगबली को कितना दुख हुआ, कितना पीड़ा हुई, कितना कष्ट हुआ। पर हनुमान जी ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई गतिविधि नहीं की और शांति से सब कुछ देखते रहे। बाद में जब रावण चला गया तो जानकी जी के पास गए, हाथ जोड़कर बैठे, प्रणाम किया, जानकी जी के कुशल मंगल पूछे। जानकी जी को क्रोध भी आया कि हनुमान, क्या प्रभु को मेरी थोड़ी भी चिंता नहीं? वो मुझे लेने नहीं आएंगे, उनको मेरा कोई दुख नहीं दिखाई दे रहा।
हनुमान जी ने कहा, ऐसा नहीं माता, आप चिंता मत करिए, प्रभु जरूर आएंगे, आपको ससम्मान ले जाएंगे। अगर मैं आपको अभी ले भी गया तो रावण और मुझ में क्या अंतर बचेगा? रावण भी आपको चुरा कर लाया है और मैं भी आपको ऐसे उठा कर ले जाऊं तो क्या मतलब? हम आएंगे, प्रभु राम भी जरूर आएंगे और रावण को भी मारेंगे, रावण को भी तारेंगे और आपका भी उद्धार करेंगे, आपको भी ससम्मान लेकर जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य, हनुमान जी घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए, तुरंत जो वहां पर सिचुएशन थी, जो भी माहौल था, उसको ढले, उसमें समझे, उसको जाना और खुद भी समझे, जानकी जी को भी समझाया, हड़बड़ाए नहीं, परेशान नहीं हुए, उस सिचुएशन को हैंडल किया। तो हमें हनुमान जी से ये भी सीखना चाहिए कि कैसे भावनाओं को कंट्रोल करें। पांचवी चीज जो हम लोग हनुमान जी से सीख सकते हैं, यस मैन बनो, यानी कभी किसी चीज को, कभी किसी बात को मना मत करो, जो भी जो बोले तुरंत करो। राम जी ने जब भी हनुमान जी को कोई आज्ञा दी, हनुमान जी ने कभी नहीं कहा कि मैं ये नहीं करूंगा। कहा संजीवनी लेकर आओ, तुरंत गए। कहा सीता जी का पता लगाओ, तुरंत गए। तो हनुमान जी ने कभी अपने जीवन में मना नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर उनको कुछ करना है तो जिसने भी जो भी कहा उन्होंने तुरंत किया, उन्होंने तुरंत माना, तुरंत प्रभु की आज्ञा को सिरोधार्य किया। और आज हनुमान जी इसीलिए सबके सिरोधार्य हैं, सबके पूजनीय हैं। तो अगर जीवन में कभी भी सफलता पानी है, कभी भी कुछ बड़ा करना है, तो कभी किसी चीज़ के लिए मना मत करो, यस मैन बनो। हनुमान जयंती पर हम सभी बजरंगबली के बारे में, हमारे हनुमान जी के बारे में इतनी बातें जानते हैं, इतनी बातों की जानकारी है, और अगर हम सच में ये सब फॉलो करें, ये सब अनुकरण करें, तो हमारा जीवन भी बहुत सफल हो जाएगा। और एक छोटी सी बात, हनुमान जी का नाम हनुमान पड़ा कैसे? केसरी नाम था, रामायण में उनका नाम बजरंगबली है, लेकिन हनुमान नाम कहाँ से आया? हम सभी जानते हैं, जब हमारे हनुमान जी महाराज छोटे से थे तो उन्होंने एक बार सूरज को निगल लिया और ये सब देखकर इंद्र जी को बड़ा क्रोध आया। इंद्र जी ने अपने वज्र से बाल हनुमान की ठोटी पर वार किया और उनकी ठोटी पर चोट लगी, और संस्कृत में ठोटी को हनु कहते हैं, तो यहीं से उनका नाम हनुमान पड़ा। तो आइए हम सभी भी बजरंगबली के चरणों में यही निवेदन करें कि हमारे और आपके जीवन में वो ऐसे ही कृपा बनाए रखें और ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय बजरंगबली।